नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ात के लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुक़द्दिसा है। दरूद सलाम के लायक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दिसा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान, कि कुरान के अंदर सोचो, समझो, फ़िक्र करो, तदब्बर करो। तो ये सोच, ये फ़िक्र, ये तदब्बर किस हद तक इंसान को करना चाहिए? क्या हाल ही उसकी जो ज़िंदगी है दुनियावी जो वो गुज़ार रहा है उसके बारे में, कारोबार के बारे में वो तदब्बर करेगा, सोचेगा, समझेगा, या और भी मामलात हैं जो दुनिया के अंदर आया है ज़िंदगी गुजारने, इसके बारे में भी कुछ सोचेगा, समझेगा, फ़िक्र करेगा, तदब्बर करेगा। तो आम तौर पर दुनिया के अंदर होता ये है कि जो आदमी सोचता है, फ़िक्र करता है, तदब्बर करता है, अक़ल से काम लेता है, उसको कोई ना कोई मंजिल तो मिल जाती है, कोई ना कोई ठिकाना उसको मिल जाता है, कामयाबियाँ उसके लिए रास्ते में पड़ी होती हैं। तो जो आदमी सोचता नहीं, फ़िक्र नहीं करता, तदब्बर नहीं करता लोगों की बातों में, तो पंजाबी में उसे लाई लग कहते हैं। जिसने जो कहा उसकी बात मानी और उसके पीछे चल दिया। तो ऐसे लोगों की मुआशरे के अंदर कोई वक़्त नहीं है। वक़्त उन लोगों की है जो सोचते हैं, समझते हैं, बात को सुनते हैं, परखते हैं, उसके बाद अपनी राय का इजहार करते हैं। तो उन्हीं का मुकाम है, उन्हीं को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दराजात से नवाजता है। तो जो अपनी अक़ल से काम ही नहीं लेते, तदब्बर नहीं करते, सोचते नहीं, फ़िक्र नहीं करते, ज़िंदगी के हर मामले में हम सोचते हैं, फ़िक्र करते हैं, तदब्बर करते हैं, तो हम अपने काम किसी के हवाले नहीं करते। लेकिन दीन के मामले में हमने ये सारा मामला जो है वो उलमा पे छोड़ दिया। ये मौलवियों का काम है। हम सीधे साधे लोग हैं, मौलवी जाने उनका काम जाने। अब सीधे साधे हैं इसीलिए तो मौलवियों ने आपको सीधा किया हुआ है, वो आपको समझ नहीं आने देते। तो वो आपने लिखा पढ़ा होगा कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक हासिल करो क्या? इल्म को हासिल करो, इस पे गौर करो, इस पे फ़िक्र करो, इस पे तदब्बर करो। तो फ़िक्र से मंजिलें मिलती हैं, कामयाबियाँ मिलती हैं, आसानियाँ मिलती हैं, और लोगों के दरमियान उसका मुकाम होता है। और यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है इंसान के लिए, अफ़ला यतदब्बरून अल कुरान, कि सोच विचार करो, फ़िक्र करो, तदब्बर करो और किसी मंजिल की तरफ पहुंच जाओ। तो इसी सिलसिला में हम आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। वो अक्सर इंग्लिश में क्विज़ बोलते हैं, एक सवाल है, उसका जवाब ढूंढना है। और वैसे भी हम पहेलियां बुझाते रहते हैं कि ये पहेली है, इसका जवाब ढूंढो। तो उसके अंदर क्या है? अकल का इस्तेमाल करो। और बहुत सारी ऐसी तस्वीर होती हैं जिनके अंदर कोई तस्वीर होती है, तो उसके अंदर भी देखा जाता है, कहा जाता है कि इसके अंदर गौर करो। और हम स्कूलों के अंदर जब पढ़ते थे तो वहाँ पर भी कुछ फ़िक्रे इम्तिहानात के अंदर आते थे, तो खाली जगह छोड़ दी जाती थी और सामने 3-4 लफ्ज़ जो हैं वो दिए जाते और कहा जाता है कि जो सही लफ्ज़ है उसका यहाँ पे इस्तेमाल करो, खाली जगह को पुर करो। उसी हिसाब से हम आपके लिए सोचने के लिए, फ़िक्र करने के लिए, तदब्बर करने के लिए एक मरहलावार सिलसिला शुरू किया है। तो उसके अंदर हिस्सा लीजिए, अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए और देखिए सही क्या है, गलत क्या है। सोच, फ़िक्र, तदब्बर बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, सच क्या है। अगर सोचेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा सही क्या है? फ़िक्र नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि सच क्या है? दिमाग को नहीं लड़ाएंगे तो कैसे पता चलेगा सच्चा कौन है, झूठा कौन है?
تو دماغ کا استعمال کیجئے، اپنے اوپر بھروسہ کیجئے، اپنے اوپر اعتبار کیجئے، اعتماد کیجئے۔ آپ بھی انسان ہے، جتنی عقل دوسروں کے اندر ہے اتنی عقل بھی آپ کے اندر ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے۔ تو جو عقل کا استعمال نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی، ادب نہیں ہوتا، احترام نہیں ہوتا، نہ محفل کے اندر، نہ اپنے گھر کے اندر، نہ کسی اور جگہ پہ۔ تو عقل کا استعمال کرنا ہے، بہت لازمی ہے، بہت ضروری ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک سوال، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس ذات نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور یہ عربی کی عبارت ہے۔ اس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے ایک بات رکھنی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ اس کا ترجمہ آپ نے خود سے کرنا ہے۔ عربی کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کون سا لفظ ہے، اس کے بعد نیچے دیے گئے الفاظ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان الفاظ میں سے کون سا لفظ جو ہے اس ترجمہ کے اندر آتا ہے۔ تو باری باری جتنے بھی لفظ ہیں ان کو رکھیے اور پھر جانچیے، پڑتال کیجئے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ صحیح آتا ہے۔ جو فیصلہ آپ کا دماغ کرے گا وہ فیصلہ صحیح ہوگا۔ میرے کہنے پہ، کسی اور کے کہنے پہ مت جائیے، لائی لگ مت بنیے۔ عقل سے کام لیجئے، تدبر سے کام لیجئے، فکر سے کام لیجئے۔ اسی کے اندر فلاح ہے، اسی کے اندر بھلائی ہے۔ تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا کہ آپ کو کون سا لفظ جو ہے وہ صحیح لگا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے کتنا تدبر کیا ہے، سوچا ہے، فکر کی ہے۔ اللہ رب العزت کا حامی و ناصر، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔